हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का अगला टॉपिक, जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हम पिछले वीडियो में आपको हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग कैसे किया जाता है, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस कर लिए थे। आज हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक नया टर्म हम लेके आए हैं आपके लिए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो देखिए, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन जो है वो साइकिल यानी चेन के रूप में पाए जाते हैं, वो साइकिल्स के रूप में पाए जाते हैं, तो हम उनको उस टाइप के रिंग स्ट्रक्चर को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन जो है एक रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होता है तो उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है कि कार्बन जो है वो एक रिंग फॉर्म में होगा। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के हैं, जैसा कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता था। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कार्बन एक रिंग के फॉर्म में है और वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, तो उसको हम सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन मतलब उस रिंग में कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर हो सकता है दोनों हो, तो उसको हम अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा कि सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि कार्बन जो है वो इस टाइप से 3 कार्बन एटम्स आपस में एक चेन के रूप में कनेक्टेड हैं, रिंग के रूप में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले से ही बना हुआ है और हर कार्बन का 2 बॉन्ड बना हुआ है। जैसे इस कार्बन का एक इधर एक इधर, इस कार्बन का एक इधर और इस कार्बन का एक इधर। तो ये जो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आप देख रहे हैं, इसको हम सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब चूंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, तो यहाँ कार्बन के पास 2 बना हुआ है, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका 4 कंप्लीट हो गया। इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन, तो सारे कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। अच्छा बच्चों, जब हम सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो अल्कीन के जैसा होता है। पिछले वीडियो में हमने एल्कीन के जनरल फार्मूला के बारे में डिस्कशन किया था, तो हमने आपको बताया था कि एल्कीन को आइडेंटिफाई करना है, एल्कीन को पहचानना है, तो आप हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या को देखिएगा। जितनी कार्बन की संख्या है, अगर जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन की संख्या है तो उसको हम एल्कीन कहते हैं। वही चीज इस सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर भी लागू होता है। जैसे यही अगर आप देख लें तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो कार्बन के लिए आप C3 लिख दिए और 2 4 2 6 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया C3H6। यानी हम क्या लिख सकते हैं, इस सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का सिंपल फॉर्म होता है या जनरल फॉर्म होता है CnH2n। जितना कार्बन होगा जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका नाम लिखने के लिए आप वैसे ही सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन ही कहेंगे, लेकिन ये साइक्लिक एल्केन है। तो यहाँ पर हम इसका अगर नाम लिखें तो 3 कार्बन के लिए तो आप प्रोपेन लिखते थे, 3 कार्बन्स के लिए प्रोपेन लिखा जाता था, लेकिन यहाँ चूंकि ये साइक्लिक चेन में है तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे, नाम के पहले साइक्लो शब्द लग जाएगा भाई, और 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। फिर आप अगर 4 कार्बन्स के लिए इसी टाइप से अगर बनाना चाहे साइक्लिक कंपाउंड, तो 1 कार्बन 2 3 और 4 और इन कार्बन्स को आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो सभी कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं। फिर उसी प्रकार से सब पर 2 हाइड्रोजन भी कनेक्ट हो जाएगा ताकि सारे कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाएं। तो यहाँ भी आप देखिए कार्बन के ऊपर में 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर टोटल कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया C4। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गया H8। अब इसका नाम आप कैसे लिखोगे, तो देखो 4 कार्बन के लिए आप ब्यूटेन लिखते थे और यहाँ पर क्या है 4 कार्बन भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ये आपका साइक्लोब्यूटेन हो गया।
आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसमें कार्बन कार्बन एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर में भी कनेक्टेड हों, और उनका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना के देखेंगे कि आखिर उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाए। ठीक है, जैसे मान लो हम साइक्लोब्यूटेन का बात करें या साइक्लोपेंटेन का बात करें, तो देखो अगर 5 कार्बन को तुम एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर में कनेक्ट करके रखे हो, तो यहाँ पर इन सब के बीच में एक रिंग जैसा फॉर्म बना हुआ है, रिंग जैसा शेप बना हुआ है। तो सारे कार्बन के ऊपर में 2-2 हाइड्रोजन को हम जोड़ दिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और इस जगह पर भी 2 हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका C5 और H10। इसका नाम क्या देंगे आप? तो देखिए कार्बन चूंकि साइकिल में है तो ये हो गया साइक्लो। 5 कार्बन्स के लिए हम पेंट लिख दिए, और देखो ध्यान दो सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो नाम के लास्ट में ANE लग जाएगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो ENE लगता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आपका YNE लगता, जैसा कि हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखो मान लो 5 कार्बन के लिए बनाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो सभी कार्बन के ऊपर में 4-4 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इधर, 1 इधर, यहाँ भी वैसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। अब सभी पे 2-2 हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम 2-2 हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दें। एक हाइड्रोजन को एक क्रॉस से, ये क्रॉस क्रॉस वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इधर एक क्रॉस, इधर एक क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस क्रॉस से हाइड्रोजन को कनेक्ट कर लीजिए, यहाँ भी एक क्रॉस, यहाँ भी एक क्रॉस। देखिए बच्चों, अब हाइड्रोजन के बाहर में 2 पूरे करने होते हैं, तो हम यहाँ पर इसका एक एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिए। सारे हाइड्रोजन के पहले 2-2 कंप्लीट कर दीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग कार्बन का 8-8 भी कंप्लीट कर लेंगे। सभी जगह ऐसे ही गोल गोल घेर देना है, गोल गोल घेर देना है। और यहाँ पर देखो इस टाइप से सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन के 2-2 पूरे हो गए। अब सभी कार्बन्स का 8 पूरा करना है, तो देखो क्या करोगे। कार्बन क्या करेगा, यहाँ से देखो कार्बन को 8 पूरा करना है, तो इस कार्बन के पास ये कार्बन आपस में ही यहाँ से ऐसे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, 2। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, थोड़ी सी गलती हो गई, इस गलती को सुधारा जाए। और अब हम लोग 8 पूरा करेंगे अभी अभी। ठीक है, देखिए यहाँ ये तो मान लीजिए कि इधर हाइड्रोजन का 2-2 शेयर हुआ है, ये तो सही है। कार्बन को पूरे करने हैं 8, यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन को 8 पूरा करना है, तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन को लेगा, इस टाइप से। इस कार्बन का काउंट करो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन का 8 पूरा। उसी प्रकार से इस कार्बन को अगर कवर करना है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करेगा, यहाँ से इस टाइप से, इस टाइप से 2 2 4 2 6 2 8, ये भी कंप्लीट। इस कार्बन का देखो, इस कार्बन को 8 पूरा करना है, तो वो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इन हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी आपस में इंक्लूड कर लिया। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाए, 2 इधर 2 4, इधर 2 6 और इधर 2 8, इसके 8 पूरे हो गए। काफ़ी डिस्टर्बिंग साउंड क्रिएट कर रहे हैं ये ट्रेन। ठीक है, इस कार्बन का 8 पूरा करना है, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड कर लिया, तो इसका भी 8 पूरा हो गया। इस कार्बन को 8 पूरा करना है, तो ये कार्बन क्या करेगा, इधर से हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन को लिया, इस बगल वाले कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लिया, इस टाइप से। इस कार्बन का 2 2 4 2 6 और 2 8। तो ये थोड़ा सा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसे ही बनता है एक साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देखो, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम अनसैचुरेटेड के बारे में जब बातें कर रहे थे तो आपको बताया गया था कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे बॉन्ड्स अगर जहां प्रेजेंट होंगे वो अनसैचुरेटेड की गिनती में आते हैं। आज हम अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो इसमें बस डिफरेंस ये है कि यहां पर कार्बन कार्बन एक रिंग के रूप में अटैच होगा और उस स्थिति में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास 3 कार्बन का ही एक रिंग है इस टाइप से, और एक जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या में डिफरेंस आ जाएगा। पहले तो जितना कार्बन था उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन कनेक्ट होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या है, इस कार्बन का 2 बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, लेकिन इस कार्बन का 1 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर बना हुआ है तो यहाँ पर हम बस 1 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, और इसका भी वही हाल है, 2 और 1 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। तो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये 3 कार्बन से बना है तो C3 हो गया, और 1 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए C3H4। तो यहाँ पर देखो होगा क्या, इसका नाम आप कैसे लिखोगे भाई, तो चूंकि तीनों कार्बन एक रिंग में है तो इसका तो नाम में साइक्लो शब्द यूज होगा। और यहाँ पर देखो 3 कार्बन जो है, 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप लिखते हैं और एक जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड में ENE शब्द यूज होता है, तो ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपिन। ठीक है, अब 4 कार्बन के लिए अगर लिखें हम तो 1 हो गया, 2 3 4, तो यहाँ पर इन चारों के बीच में कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, तो इसके लिए आपका हो जाएगा, पहले हाइड्रोजन कनेक्ट कर लो। यहाँ पर 2 बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 बॉन्ड बना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन, और इस पर 1 हाइड्रोजन और इस पर भी 1 हाइड्रोजन। अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो 4 कार्बन्स हैं, C4 1 2 2 4 2 6, यानी C4H6, 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, देखो तो इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से हो जा रहा है क्या, CnH2n-2, जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन हो जा रहा है, तो 3 दूनी का 6 हाइड्रोजन होना चाहिए था लेकिन 2 कम है तो ये हो गया C3H4। यहाँ पर 4 दूनी का 8 होना चाहिए था लेकिन 2 कम है तो CnH2n-2 को साइक्लोएल्कीन फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखोगे भाई, 4 कार्बन है चूंकि साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो लिख दिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिया गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये ब्यूटीन हो गया, साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, उसी प्रकार से आप साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेप्टीन, साइक्लोऑक्टीन कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसको लिखें। इसके बाद फिर हम आपको ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी बता दें कि ट्रिपल बॉन्ड का नाम कैसे लिखा जाता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, इसको नोट करें। एक हम 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग के बारे में थोड़ा देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका नाम बेंजीन है, और ये आपको 11th-12th में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 6 कार्बन का एक रिंग है, तो बच्चों अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो आप 2 हाइड्रोजन जोड़ देते और इसका नाम आप साइक्लोहेक्सेन दे देते। लेकिन इसमें होता क्या है ना कि अल्टरनेट पोजीशन पर 3 जगह ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्टरनेट पोजीशन पर 3 जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सारे कार्बन्स के 3-3 बॉन्ड बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इस कार्बन का 2 इधर 1 इधर, इसका भी 2 इधर 1 इधर, और इस टाइप से सबका 3-3 बना हुआ है। तो सारे कार्बन पर 1-1 हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है और इसका नाम दिया जाता है बेंजीन। इसको हम बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन का देखो सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये जुड़ा हुआ रहता है इस टाइप से। ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा खराब हो गया, इसको सीधा कर दो, हाँ इस टाइप से। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 3 अल्टरनेट पोजीशंस पे पाया जाएगा, तो ये आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बारे में। तो मान लो कि तुम्हारे पास 3 कार्बन्स इस टाइप से हैं
और कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो इस कार्बन और इस कार्बन पे तो 4-4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 3 इधर 1 इधर, इस कार्बन का 3 इधर 1 इधर, 4-4 कंप्लीट हो गया। लेकिन इस कार्बन पर 2 बॉन्ड इधर है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो लग ही सकता है, यानी इसका जनरल फॉर्म क्या होता है भैया, C3 है और H2 है। यानी इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जितना कार्बन का संख्या है उसके डबल से 4 कम हो जा रहा है हाइड्रोजन की संख्या। 3 का डबल 6 होना चाहिए था, 6 में से 4 घटा दो तो C3H2 आ गया। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखोगे, तो भाई 3 कार्बन है और साइक्लिक चेन में है तो ये साइक्लो तो लिखाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप भी लिखाएगा, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम YNE लिखते थे। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके लास्ट में YNE शब्द लगा देना, तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइन हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि 1 2 3 4 कार्बन है इस टाइप से और कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी पे देखो यहाँ ट्रिपल है तो इस कार्बन का और इस कार्बन का 4-4 पूरा हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4 और H4। नहीं तो ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, इसका कोई जनरल फॉर्म यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। तो इसका नाम कैसे लिखेगा, तो 4 कार्बन के लिए साइक्लो और यहाँ पर आपका 4 कार्बन के लिए साइक्लो नहीं, साइक्लिक चेन के लिए साइक्लो और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर और नाम। इसको लिख लें, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। देखिए बच्चों, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो देखिए एल्केन के किसी भी मॉलिक्यूल से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो जो ग्रुप बचता है जिसमें एक हाइड्रोजन की कमी होती है या फिर एक स्पेस खाली होता है जिसके जगह कोई आकर के जुड़ सके, तो ऐसे ग्रुप को हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल, किसी एल्केन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन के हटने के बाद जो ग्रुप आपको प्राप्त होता है उस ग्रुप को हम एल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। वो ग्रुप क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई एल्केन है तो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा, एल्काइल ग्रुप बचा। जैसे सबसे छोटा एल्केन होता है मीथेन, CH4। अब इस मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को हम हटा दें तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, CH3 और एक खाली जगह। तो ये जो CH3 और एक खाली जगह ना, इसको देखो, ये चूंकि मीथेन है तो इस मीथेन से एक हाइड्रोजन हट गया तो ये मिथाइल बन गया, इसको मिथाइल ग्रुप कहेंगे। सेम उसी प्रकार से C2H6 है तो इसको हम इथेन कहते हैं। अब इस इथेन में से एक हाइड्रोजन घटेगा तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, C2H5 और एक खाली जगह, 6 हाइड्रोजन था, एक हटा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया और यहाँ खाली जगह बच गया। तो इस ग्रुप को आप इथाइल ग्रुप बोलोगे, ये आपका इथाइल ग्रुप हो गया। उसी प्रकार से C3 है, H8 है तो ये आपका प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन घटा तो ये हो गया C3H7 और खाली जगह, तो इसको हम प्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को घटा दिया जाए तो जो ग्रुप बचता है वो एल्काइल ग्रुप कहलाता है। और इस एल्काइल ग्रुप का हम यूज तब करेंगे जब हम IUPAC नाम लिखना आपको सिखाएंगे कि कोई ब्रांच अगर प्रेजेंट होगा मेन चेन के अलावा तो उसका नेम कैसे लिखा जाएगा, वहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।